हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से दोस्तों चल ही रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप आरआरबी एएलपी से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद मेरा प्रमोशन होकर के मैं किस पोस्ट तक पहुंचूंगा और क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में क्लियर आउट करने वाला हूं कि शुरुआत जो आप लोग की पोस्ट मिलेगी वो एएलपी से लेकर के फिर आप लोग एक्सप्रेस ट्रेन में जो आप पायलट बनेंगे उसकी कहानी किस्सा क्या क्या है। तो शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों, आप लोगों को क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पे डेवलप होने वाली है। और क्लैरिटी के साथ साथ आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि लोको पायलट जो होता है बच्चे वो किस तरीके से प्रमोशन होकर के उसकी सैलरी कितनी पहुंच सकती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक प्लीज देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज के सेशन को। लेकिन आप लोग को जैसे पता है कि 15 अगस्त आप लोग का फ्रीडम डे है, यानी स्वतंत्रता दिवस है बच्चों। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को एग्जाम ऑन एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को सभी कोर्सेज से बच्चों मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसा टाइम बार बार नहीं आता, साल में 1 या 2 बार आएगा बच्चे। तो इस बेनिफिट का लाभ उठाइए। जो भी आप लोग कोर्सेज चाहते थे एग्जाम ऑन एजुकेशन से, उस सारे ही कोर्सेज पे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। और बाकी जो हमारे साथी मित्र एएलपी से रिलेटेड कुछ तैयारी कर रहे हैं या फिर आईटीआई से रिलेटेड हैं, तो 2 बैचेज हैं बीटीएससी से रिलेटेड अभी की तारीख में। और अगर आईटीआई से रिलेटेड किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हो, करना चाहते हो या हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है बच्चों, प्लीज कमेंट करिएगा। मगध बैच मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है, नालंदा बैच फीडर ट्रेड के लिए बच्चों। आरंभ तिथि जो रखी गई है वो रखी गई है आपका 10 अगस्त से, मतलब सॉरी 18 अगस्त से बच्चों, 18th ऑफ अगस्त से। इसका भी बच्चों 18th ऑफ अगस्त से स्टार्टिंग डेट है। तो ये दोनों ट्रेड है बच्चों, मैं बिगिनर से एकदम बेसिक से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बीटीएससी में सिलेक्शन से कहीं दूर नहीं किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो इस लेवल पे आप लोगों को रखने वाला हूं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे सबसे पहले कि जब आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो, साइको टेस्ट, डीवी, मेडिकल सब कुछ हो जाने के बाद आप लोग को जो पोस्ट मिलती है वो कौन सी पोस्ट मिलती है? असिस्टेंट लोको पायलट, यानी दैट मींस कि एएलपी की पोस्ट मिलती है। अब एएलपी के पोस्ट पे अगर आप लोग चाहते हो कि क्या क्या काम करना होता है एलपी के पोस्ट के तौर पे, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है बच्चों, प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी और जो ऑथेंटिक जानकारी होगी, जो प्रैक्टिकली करते हैं बच्चों, उस जानकारी को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी यात्रा की शुरुआत होती है बच्चे, असिस्टेंट लोको पायलट। अब असिस्टेंट लोको पायलट किस टाइप के ट्रेन में बनते हैं? तो ये सबसे पहले बनेंगे बच्चों गुड्स ट्रेन में। जो मालवाहक होते हैं ना, मालवाहक ट्रेन होते हैं बच्चों, उनके अंदर आप लोगों को दिया जाता है एज असिस्टेंट लोको पायलट। यानी वहां पे एक मेन लोको पायलट होंगे और फिर साथ में आपको रखा जाएगा वहां पे। अब उनकी हेल्प करना रहेगा, जो मेन लोको पायलट रहेंगे बच्चों उनको हेल्प करना रहेगा। यहां पे आप लोग की जॉब प्रोफाइल ये रहेगी, यानी एक तरीके से ट्रेनिंग भी चलेगी सीनियर के अंडर में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों। अब जो मुख्य भूमिका होती है मालगाड़ी पर ड्यूटी, यह रेलवे इंजन के संचालन का आधार है। पद का स्तर जो होता है बच्चे, शुरुआती पद आपको यहीं से होती है। अब शुरुआती सैलरी, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, ठीक है, कि जो शुरुआती सैलरी होती है वो आपकी वेरी करेगी। दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो आप नाइट ड्यूटी कैसे कर रहे हो, कितनी कर रहे हो। दूसरी बात कितनी ड्यूटी कर रहे हो, कितने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप ड्यूटी कर रहे हो। बात समझ में आ रही? जो ज्यादा टाइम के लिए ड्यूटी करेगा, ज्यादा टाइम के लिए ट्रेन के ऊपर ड्यूटी करेगा बच्चे, उसकी जाहिर सी बात है सैलरी ज्यादा रहेगी। इन जनरल अभी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 45 से लेकर के 75,000 तक के रेंज में वेरी करता है। तो ऑन एन एवरेज अगर शुरुआती मानना चाहते हो तो आप लोग सिंपली मान सकते हो बच्चे 50,000 के आसपास आप लोगों की सैलरी बन सकती है। फिर से मैं बता दूं बच्चे, ये सैलरी वेरी करेगी, फिक्स नहीं है बच्चे। उसमें नाइट अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, ड्यूटी अलाउंसेस जुड़ जाते हैं बच्चों, और सारी चीजें जुड़ करके आप लोग की जो सैलरी होगी ना, इससे ज्यादा मोर और लेस देखने को मिलती है। तो डिपेंड करता है बच्चों कितने टाइम के लिए आप लोग ट्रेन चला रहे हो, और दूसरी बच्चे नाइट ड्यूटी कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजों के ऊपर आप लोग को डिपेंड करती है। अब अगर हम लोग बात करें दूसरा, जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो दूसरे स्टेप में आप लोग आते हो, तो यहां पहला प्रमोशन और नई जिम्मेदारी आपको दिया जाता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। अभी तक कहां पे थे बच्चे? लोको पायलट थे। अब जब पहली बार प्रमोशन होगा तो उस केस में आप लोग को पोस्ट जो मिलेगी सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की मिलेगी। अब जो यहां पे मुख्य भूमिका रहता है, पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेनों में सह पायलट बनाया जाता है। मतलब अब आप अभी तक जो आप गाड़ी मतलब ट्रेन चला रहे थे, लोको पायलट का जो काम कर रहे थे बच्चे, वो आप मालगाड़ियों में कर रहे थे, वही काम आपको थोड़ा सा प्रमोशन करके अब आपके पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेनों में सह पायलट बना दिया जाता है। यानी आपके ऊपर एक पायलट रहेंगे जो आप पूरा पूरा देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, आप उनको हेल्प करने के लिए रहोगे। फिर आते बच्चे अब यहां परिवर्तन, मालगाड़ी से निकल करके यात्री ट्रेनों के लिए संचालन में प्रवेश होता है। अब अनुमानित जो सैलरी होती है
जहां पे आप एएलपी के तौर पे लगभग मैक्सिमम 70,000 के आसपास पहुंच रहे थे, अब जो ये मिनिमम सैलरी हो जाएगी बच्चे लगभग 70,000 के आसपास तक आप लोगों की पहुंच जाएगी। 7th पे कमीशन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, 70,000 से ज्यादा ही होगी, मतलब कहने का मतलब ये समझिएगा बच्चों कि आपकी सैलरी जो होगी 70,000, 75,000, 80,000 ऐसे हो सकती है। ठीक है, वेरी करेगी बच्चों, जैसे कि मैंने बताया नाइट ड्यूटी कैसे कर रहे हो, है ना, और साथ ही साथ में आप लोगों के ड्यूटी कितनी देर के लिए कर रहे हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है बच्चों, निर्भर करती है। ठीक है, तो यानी पहला जो प्रमोशन होगा वो बच्चे कहां पे होगा, वो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के ऊपर होगा। फिर उसके बाद तीसरा जो प्रमोशन आप लोग को मिलेगा वो बच्चे कहां पे आएगा, मुख्य कमान, और सबसे बड़ा आर्थिक उछाल देखने को मिलता है जब आप लोको पायलट बन जाते हो, वो भी किसके बच्चे, यानी तीसरे प्रमोशन में फिर से आप पैसेंजर से निकल करके गुड्स वाले में डाल दिया जाते हो। मुख्य भूमिका, मालगाड़ी के मुख्य लोको पायलट, अब आप सह पायलट नहीं बल्कि ट्रेन के पूर्ण प्रभारी हैं, यानी ट्रेन को चलाने, जैसे आप पहले जूनियर थे अब आप क्या हो चुके बच्चे, सीनियर हो चुके हैं, यानी ट्रेन कैसे चलेगी, कब चलेगी, ये सारा कुछ डिसीजन आपका होगा बच्चों। ठीक है, अब सैलरी का महा उछाल देखने को मिलेगा, लगभग आपकी जो सैलरी बढ़ करके हो सकती है बच्चों वो 1 लाख तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो यानी अगर आप प्रमोशन लेकर के आप तीसरे स्टेप में यानी तीसरे प्रमोशन के दौर में पहुंच चुके हो तो मुबारक हो, आपने 1 लाख वाली जो मार्क है बच्चे वहां वाली सैलरी तक आप पहुंच चुके हो। हालांकि 8 पे कमीशन लगेगा और वो सैलरी आपकी हो सकती है बच्चे कि जो हमारा सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट है वहीं पे आप लोगों की सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप लोग का है बच्चे बेसिकली, यानी दैट मींस कि जब आप बनोगे सिंपली क्या बनोगे बच्चे कि सिंपली यहां पे बनोगे आप लोग का लोको पायलट। जब आप बनोगे लोको पायलट जब आप बनोगे बच्चे तो वो बनोगे सबसे पहले आप मालगाड़ियों के लिए बनोगे। अब मालगाड़ियों से भी प्रमोशन जब होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, आप एक्सप्रेस ट्रेन के लिए या फिर मेल ट्रेन के लिए लोको पायलट बन सकते हो। तो यहां देखिए कैरियर का शिखर और पैसेंजर से सुपर फास्ट एक्सप्रेस तक। अब जैसे लोको पायलट, अब जैसे गुड्स के हो, गुड्स का ट्रेन चलाते चलते बच्चों आपका एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा खासा हो गया, तो वहां पे प्रमोशन करके लोको पायलट पैसेंजर कैटेगरी में आपको डाला जा सकता है और पैसेंजर ट्रेनों के मुख्य ड्राइवर की भूमिका में रहेगा। वित्तीय लाभ में जो बच्चे सैलरी होती 10 से 15,000 तक की सीधी बढ़ोतरी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी वहां पे सैलरी कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, तो यहाँ पे सैलरी बढ़ करके 1,15,000 तक भी पहुंच सकती है। और लोको पायलट में सुपर फास्ट एंड एक्सप्रेस ट्रेनों की कमान यहाँ पे दी जाती है। इस कैडर का सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पद है बच्चों, यानी आप अगर लोको पायलट के तौर पर जा रहे हो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन यही होता है बच्चों। सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन कौन सा होता है बच्चे, तो लोको पायलट पैसेंजर होता है। तो आपकी यात्रा की शुरुआत जो हुई थी बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट से हुई थी और यात्रा का जो शिखर है, चरम बिंदु है, यानी प्रमोशन हो करके, तो वो कहां पे बच्चे, लोको पायलट पैसेंजर है। और इस दौरान जो आपको सैलरी मिल सकती है, हालांकि ये सैलरी और भी ज्यादा होगी बच्चे अगर नाइट ड्यूटी करोगे, बहुत ज्यादा देर तक ट्रेन चलाओगे, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इन सभी केसेस में ये सैलरी क्या हो सकती है बच्चे, और ज्यादा हो सकती है, लेकिन बेयर मिनिमम के केस में हम लोग बात कर रहे हैं 1,15,000 तक की सैलरी आज की डेट की मैं हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यानी सैलरी अच्छी खासी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अच्छी है। तो आपको सिंपली, अगर आप लोग पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हो आरआरबी एलपी 2026 का, तो बच्चे कोई भी कमी आप लोग को नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो अब कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चों। कंपैरिजन करने का मतलब क्या है बच्चे कि सैलरी कैसे कैसे बढ़े। इनिशियली मैं मान के चल रहा हूं 50,000 से फिर 70,000, 70,000 से 1 लाख, 1 लाख से फिर 1,15,000-20,000 के आसपास बढ़ती है। अब जो प्रमोशन होता है एएलपी गुड्स से सीनियर एएलपी बना दिए जाते हो पैसेंजर और ट्रेन में वगैरह में, फिर लोको पायलट गुड्स बनते हो, फिर लोको पायलट पैसेंजर बनते हो, फिर लोको पायलट बच्चे मेल एक्सप्रेस का बना दिए जाते हो। तो ये प्रमोशन की, ये इस तरीके से प्रमोशन भी होता है और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद अब ये चीज याद रखिएगा, हालांकि जो आरआरबी के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसके थ्रू प्रमोशन होता है, लेकिन एएलपी जो है बच्चे, जो कैडर है, उसमें जो प्रमोशन होता है मोर और लेस आपको एएलपी मतलब पायलट वाले के ही कैटेगरी में आप लोग का प्रमोशन हो सकता है। बाकी और सारे डिपार्टमेंट इधर उधर हो सकते हैं बच्चे, एग्जाम देने के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं हो सकते हैं, लेकिन पायलट वाला जो होता है बच्चे, यहां पे आपको स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत होती है। दैट्स वाई इसमें कैडर स्विच नहीं होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद भी। ठीक है, मतलब होता है लेकिन बेयर मिनिमम देखने को आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे एएलपी बनना है, तो उस केस में आप लोग इस चीज को देखिएगा यहां पे कि लोको पायलट विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में विभागीय परीक्षा के जरिए जाने का अवसर बहुत कम मिलता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चों। अब देखिए यहां पे
कंपैरिजन दिया है कहां कहां पे किस तरीके से भूमिका है। असिस्टेंट लोको पायलट में जाओगे एंट्री लेवल मिलती है, मालगाड़ियों पे आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे जाते हो, फिर सीनियर एलपी बन जाते हो पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में, फिर सब पायलट की भूमिका आ जाती है, फिर लोको पायलट गुड्स बन जाते हो, मालगाड़ियों के लिए दिया जाता है, मुख्य पायलट की भूमिका होती है, लोको पायलट पैसेंजर, यहाँ पैसेंजर और मुख्य पायलट की भूमिका होती है, फिर लोको पायलट मेल और एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए यहाँ पे एलीट पायलट यानी टॉप मोस्ट जो पायलट होते हैं। जैसे आपका अगर एग्जांपल लेने के लिए चाहूं तो आप आज की डेट में जो सबसे अच्छी अच्छी जो ट्रेनें हैं, जैसे वंदे भारत हो गई, गतिमान एक्सप्रेस हो गई, ये सारी ट्रेनों में कौन होंगे बच्चे? यही लोको पायलट, मेल एक्सप्रेस, लोको पायलट पैसेंजर, यही लोग चलाते हैं बच्चे। तो इन सारे ट्रेनों में आप सोचो ना कितने पहले से उन्होंने ज्वाइन किया होगा, तो प्रमोशन हो करके उनके एक्सपीरियंस इतने ज्यादा हो गए तब जाकर के उनको ये पोस्ट मिली है बच्चों, ठीक है। तो आपका भी ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप लोग को एग्जामिनेशन क्रैक करने पड़ेंगे, और एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। सही गाइडेंस के लिए आप लोग जुड़ सकते हो ITI बाय विवेक सर से, अगर ITI किए हुए स्टूडेंट हो, और AJE वाले बच्चे जुड़ सकते हैं विवेक सर मैकेनिकल से, इस वाले टेलीग्राम चैनल से। दोनों अलग अलग टेलीग्राम चैनल, दोनों अलग अलग पर्पज हैं। AJE के स्टूडेंट यहां से जुड़ेंगे बच्चे, और अगर ITI स्टूडेंट हो बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं बच्चे, बैचेज के बारे में बता चुका हूं कि नालंदा और हमारा मगध बैच है जो कि BTSC से रिलेटेड, अगर BTSC की भी तैयारी कर रहे हो बच्चे, वो भी काफी अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल है जो अपने आप में बेहतरीन माना जाएगा बच्चों, अगर आपको घर के पास रह करके जॉब नौकरी करनी है तो उस केस के लिए। तो ये बच्चों बैचेज है, और बैचेज को लेने के लिए आपको फुल पेमेंट करने की जरूरत नहीं बच्चे। बैचेज पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आज की डेट में देखने को मिलते हैं, जो कि आपका फ्रीडम सेल में आप लोगों को फ्रीडम सेल की वजह से आप लोगों की जो डिस्काउंटेड है बच्चे, वो सारी कोर्सेज के ऊपर चल रही हैं। कोर्सेज कहां पे मिलेंगे बच्चों? कोर्सेज मिलेंगे आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन के ऐप पे देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो जाइए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस बेनिफिट का, इस अवसर का लाभ लीजिए, ताकि आप अपने सिलेक्शन को एक कदम और क्लोज हो जाए बच्चे। और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है बच्चों, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे साथ पढ़ने में मजा आता है बच्चों, तो उस केस में सब्सक्राइब करके भी चैनल को रख लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।